नहीं, हम किसी का बाल बांका करने की जिद पे थोड़ी अड़े हुए हैं। अगर कोई अपराध नहीं करेगा तो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, लेकिन हमने कानूनी कार्रवाई कर रखी है। ऐसा नहीं है कि हम बाल भी बांका नहीं कर पाए। हमने 2 कंप्लेंट्स कर रखी हैं और दोनों कंप्लेंट्स आपको पता है कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेंडिंग है, राजीव कुमार जी के खिलाफ भी और बीजेपी और आरएसएस के भ्रष्ट जो नेता हैं उनके खिलाफ भी वो पेंडिंग है। और अभी आपने 2-4 दिन पहले ही सुना है ना, अभी कुछ दिन पहले ही एक पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी दिल्ली दंगों में एफआईआर हुई है, जिसको हालांकि स्टे करा लिया है अभी। पर होता है काम, क्योंकि हमारा काम अपहिल है। मतलब हमें इतने बड़े पहाड़ जो है बुराइयों का, उससे लड़ना पड़ रहा है। तो अम्बेडकरवादी धीरे धीरे काम करते हैं, पर होता ज़रूर है। अभी धीरे धीरे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं आपको ये भी खुशखबरी भी दे दूँ, ये जो हमारे आंदोलन चल रहा है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अब हम लोगों की बात मान रही हैं। और हम जल्दी ही सबके सब मिलके जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक बड़ा आंदोलन ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ भी करेंगे। सर, इसमें जो जज नहीं है मतलब चीफ जस्टिस, तो उसको लेकर के क्या प्रक्रिया होगी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से टाल दी तारीख और इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, वो तो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोल चुके हैं और वो कह रहे हैं, और ये मैं अपनी और सभी देश के सिविल सोसाइटी की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की गलती मानता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दूसरे जजेस को उतनी सुरक्षा नहीं दे पा रहे कि उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दबाव होने की जो आशंका है वो भी समाप्त हो जाए। ये हम अपनी गलती भी मानते हैं, देश की जनता की भी गलती है। इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं, देश की जनता इस देश की मालिक है। अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ये काम नहीं कर पा रही तो आप लोग उठो, और हम आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि जनता जो है वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं होती है ना, तो थोड़ी देर लग रही है, लेकिन ये होगा। चीफ जस्टिस का नाम होना इसको लेकर देखिए, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको अगर अमित शाह जी से रिप्लेस कर दिया जाए तो अच्छा होगा या बुरा होगा? अब संजीव खन्ना जी और अमित शाह जी में से आपको कौन बेहतर लगता है? या संजीव खन्ना जी से हम ये भी कह देते हैं चंद्रचूड़ साहब से ही कौन सा अच्छा लगेगा, अमित शाह जी या चंद्रचूड़ साहब से? अब मैं इससे ज़्यादा कोई छोटा एग्जाम्पल नहीं दे सकता। जब मैंने चंद्रचूड़ साहब का ही नाम ले दिया, तब भी चंद्रचूड़ साहब ही बेहतर होंगे अमित शाह जी से। तो ये फ़र्क है। अमित शाह जी को तो सब जानते ही हैं ना। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ एक्शन लेगा या नहीं लेगा? प्रक्रिया पे सवाल उठेंगे कि नहीं? ये डिपेंड करता है कितना मजबूत आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी अंदर नहीं, इस विषय को लेके हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए, और अब तो ये एडवोकेट्स एक्ट भी आ रहा है, तो ये सब इकट्ठा होके सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने भी हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बड़ा एक तरीके से गैदरिंग करेंगे। संजय सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि चुनाव को हाईजैक कर लिया गया था। नहीं तो यही तो हम उनको पहले से बता रहे थे। नहीं मान रहे, हम तो पहले से बता रहे थे हाईजैक कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। अब शायद सुन लें। तो अभी हम कंधार से, जैसे ये तो दूसरी तरह से छुड़ा के लाए थे, हम लोग जो हाईजैक्ट है उसको छुड़ा लाएंगे। अभी भी चुनाव को, सारे चुनाव को वापस छीन लाएंगे हम, जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है उनसे, ये हम वादा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सर मामला इसका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद ये जो डिसीजन आया इस पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या मतलब ये प्रक्रिया ही गैर कानूनी है जो नियुक्ति प्रक्रिया? नहीं, ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया है। ये गैर, जो कहते हैं ना, जो इमोरल है ये प्रक्रिया। आप बताइए ना, बीजेपी तो एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ती है ना। चुनाव आयुक्त अगर वो नियुक्त करने लगेगी, जैसे अगर देखिए दो देशों का मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, जो उसका अंपायर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही तय करेगा, तो क्या उसकी निष्पक्षता अंपायर की प्रिज्यूम की जा सकती है? नहीं की जा सकती ना। इतनी सी बात है। हर बार जो अंपायर है वो पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया था, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी नहीं यूज़ करना चाहिए शब्द। एक्स और वाई टीम्स हैं 2 क्रिकेट की, तो एक्स टीम का हर बार ये हक उसके पास मिल जाए, वो अंपायर हर बार वही अपॉइंट करेगा, और वो अंपायर बार बार चोरी करता भी पकड़ा जाए तब भी एक्स ही अपॉइंट करेगा। तो आप समझ सकते हो ना कि जो हमेशा एक्स ही जीतेगा। तो ये बुनियादी तौर पे इमोरल बात है। चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, जो मॉरली तो पूरी तरीके से अयोग्य हैं, संवैधानिक जो बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है निष्पक्ष चुनाव होना, उसके लिए ये जहर है। एक पार्टी कोई अपना चुनाव आयुक्त नियुक्त करती रहे, उसके पास इतनी ताकत आ जाए, तो ये चुनाव के लिए जहर है। अब ये बोलेंगे कि ये तो शुरू से होता आया था,
तो लेकिन तब भी जहर था, आज भी जहर है। उस समय जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ये किस्मत की बात थी, या नहीं भी किया होगा, या कम बेईमानी से काम किया। आज तो हमारा इल्ज़ाम है ना कि पूरी बेईमानी हो रही है मशीनों के जरिए। सर ये तो फिर ये भी तो आरोप लगेगा ना राजीव कुमार को लेकर जो हो गया, लेकिन आप ज्ञानेश कुमार को लेकर इल्यूजन फैला रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। नहीं, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ। फिर अभी आयुक्त हुए हैं, काम पूरा बाकी है, सेशन पहले ही इस तरह का इल्यूजन। देखिए, अब चुनाव आयोग की आपको प्रक्रिया समझनी होगी फैसले लेने की। 3 आयुक्त होते हैं चुनाव के, तीनों की मर्जी से ही फैसले होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो वन अमंग्स द इक्वल्स होते हैं, वो मतलब तीनों के वोट से ही फैसले होते हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी तो हर फैसले में थे ना मौजूद। जितनी भी राजीव कुमार जी ने अच्छे बुरे काम किए उसमें हर फैसले में मौजूद थे ही ना। पिछले 1 साल तक तो आप देख ही रहे हैं, जब से हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आंदोलन कर रहा है 5 जनवरी से, तो आप देख ही रहे हैं जो सिविल सोसाइटी बोल रही है बार बार, जो कानून चेंज हुआ है अभी सरकार ने हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद मेरे, तो वो ज्ञानेश कुमार जी तो खुद ही मौजूद थे ना उसमें। तो अब भी कोई शक है आपको कि ये क्या करेंगे? आज तक इन्होंने कोई मना किया राजीव कुमार जी के कार्य को? सुप्रीम कोर्ट को क्यों समझ में नहीं आ रही? ये आपको कैसे पता लगा कि समझ में नहीं आ रही? ये मुझे समझ में नहीं, हो क्यों नहीं रहा? हो नहीं हो रहा और समझ में नहीं आ रही, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में तो सबके आ रही है, ऐसा कोई इसमें मुश्किल काम ही नहीं है ना, सीधा सीधा काम है। जैसे आप अभी मेरी बात में सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई है, अब मैं बोल रहा हूँ, सब दुनिया देखेगी सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई है। अब अगर राजीव कुमार जी आके ये बोलें कि ये वाइट नहीं ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं ये, तो वीडियोग्राफी दे दो ना। अगर राजीव कुमार जी और मोदी जी ये बोलने लगे कि प्राचा ने वहाँ पे जो ब्लैक शर्ट पहन के बोला था, अब आप मानो मैंने बोला था। अब कोई एक ईमानदार व्यक्ति आके कहेगा जी इतने सारे ईमानदार जर्नलिस्ट थे, हम क्या वीडियो देख के तय कर लें कि प्राचा जी ने वाइट या ब्लैक शर्ट पहनी थी? तो वो बोलेंगे मोदी जी, अमित शाह जी और राजीव कुमार जी, नहीं मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरी बात मानो, प्राचा जी ने ब्लैक शर्ट पहनी थी। नहीं मानोगे तो आप देशद्रोही हो, आप देश में अफरा तफरी का माहौल करना चाहते हो। वीडियो हम नहीं दिखाएंगे आपको। तो ये ईमानदारी का काम है, बेईमानी का? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा चुनाव आयोग हो गया। नहीं, अभी इन सब से बड़ा आरएसएस और बीजेपी जो मनुवादी मानसिकता का जो एक तरीके से निज़ाम ताकत बनाता जा रहा है अपनी, वो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर हो रहा है और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। लेकिन ईमान वाले अम्बेडकरवादी उन्हें रोकेंगे, आप निश्चिंत रहें।